हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन नेपाली बच्चों के लिए जिन्होंने कहने का मतलब कि हाल ही में नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम दिया है। और ये वीडियो भी उन्हीं बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है या उपयोगी है जिन बच्चों ने एज ए नेपाली सिटीजन होते हुए नीट यूजी 2024 का एग्जामिनेशन दिया है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि नेपाली स्टूडेंट्स इंडिया में कैसे पढ़ सकते हैं एमबीबीएस या बीडीएस एकदम स्कॉलरशिप फ़ी के बराबर में, स्कॉलरशिप में समझा जाए। कहने के लिए तो सेल्फ स्कीम होता है, सेल्फ स्कीम प्रोग्राम होता है, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम प्रोग्राम बोला जाए वो होता है। लेकिन यहाँ पर वो जो फ़ी होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ऑलमोस्ट ना के बराबर, बहुत ही सस्ते होते हैं। ये सारी चीज़ है तो यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली इसमें क्राइटेरिया होता है, कोई भी स्टूडेंट्स एज ए नेपाली इंडिया में एमबीबीएस या बीडीएस करना परस्यू करना चाह रहा है तो उसको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। तो आप लोग नीट दे चुके हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपके जो नीट एग्ज़ाम गया होगा वो बेहतरीन गया होगा और आपकी जो नंबर बन रहा होगा वो भी काफ़ी अच्छा बन रहा होगा। क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको लेकर आने को मिलता है और उस क्वेश्चन पेपर जो है आता है उसमें सेट लिखा होता है और डिफरेंट सेट होता है। डिफरेंट सेट का आंसर की भी इमीडिएटली इवनिंग तक या लेट नाइट तक डिफरेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज भी कर दिया जाता है। तो इस हिसाब से आप वहाँ से मैच किए होंगे और वहाँ पर पता चला होगा कि आपकी नंबर कितना आ रहा है, जिसे कैलकुलेटेड नंबर बोल सकता है या एस्टिमेटेड नंबर आपको बोल सकते हैं कि इतना नंबर बन रहा है। उससे 5, 10, 20 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं हुई। छोटा मोटा ऊपर नीचे से कोई आपको खास असर नहीं पड़ेगा कैलकुलेटेड एंड रियल नंबर जो आएगा उसमें। लेकिन यहाँ पर अगर आपने नहीं अभी तक किए हो, अभी नहीं आप तक कैलकुलेटेड किए हो तो आप कर लो एक बार। फिर भी आपकी जो भी नंबर बन रहा है तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले कि आप क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, उससे पहले छोटा सा एक आपको बता रहा हूँ। जो भी आपका नंबर बन रहा है, मानिए सपोज आपकी 500 नंबर बन रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या सजेस्ट करना चाहूँगा, या कम भी नंबर बन रहा है तो क्या सजेस्ट करना चाहूँगा, एज ए नेपाली हो आप तो आप सीई एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन शुरू रखो, जारी रखो। क्योंकि जब तक आप एमबीबीएस कॉलेज में इनरोल नहीं हो जाते हो तब तक आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी एडमिशन हो ही जाएगा। क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप कभी फॉर्म फिलअप करते हो वहाँ गलती हो जाए, कहीं कुछ दूसरे प्रोसेस में गलती हो जाए, ये सारी चीज़ भी मायने रखता है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि आप अपना जो प्रिपरेशन है नेपाल की कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की उसको जारी रखो और बाकी प्रोसेस उसका करो। अब आते हैं फिर से टॉपिक पर कि जब आप एग्ज़ाम नीट का दे दिए और सफलतापूर्वक भी आपकी अच्छी नंबर भी बन रहा है तो आप एम्बेसी के फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करोगे। अब यहाँ पर आता है बात कि मेरा कितना नंबर आए तो मैं एम्बेसी की फॉर्म की अप्लाई करूँ और या करना चाहिए। तो देखिए अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो स्पेशली 2022 और 2023 की बात किया जाए तो 2022 में हम लोग के संपर्क में जो स्टूडेंट था और जो भी स्टूडेंट को हम लोग जानते थे वहाँ पर 3 से 50 स्कोर जो नीट में ले आए थे, वहाँ उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है नीट यूजी 2022 के हिसाब से एम्बेसी सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम के थ्रू इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। उसी तरह 2023 में हमारे जो जान पहचान में थे स्टूडेंट उनका 4 से 24 लोएस्ट था, उस पर सिलेक्शन हुआ है। तो इसी 2 को कट ऑफ मानते हैं तो 2 साल में ही 2 का डिफरेंट कट ऑफ आ गई। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अलग डिफरेंट कट ऑफ आएगा। तो हम लोग अगर समझते हैं कि जो हाई लेवल की 4 से 24 या 3 से 50 किसी को भी कंसीडर मीन्स हाई जो ज़्यादा नंबर है उसको छोड़कर 3 से 50 को भी कंसीडर करते हैं। तो मेरा कहना यही रहेगा वो हर स्टूडेंट्स एम्बेसी का फॉर्म फिलअप करे जिसका ऑलमोस्ट 300 स्कोर नीट में यूजी 2024 में आ रहा है। वो हर स्टूडेंट एम्बेसी का सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम का जो फॉर्म है वो फिलअप करना चाहिए।
अगर आप देखते हैं कि पूरी प्रोसेस में एक्सपेंडिचर देखते हैं तो आपको ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि आपकी 10 साल 12 साल तक काम लगेगा। जैसे कि पासपोर्ट हो गई, पासपोर्ट एक बार बनाते हो आपको 10 साल लगेगा। तो पासपोर्ट में जो भी एक्सपेंसेस आएगा वो कहने का मतलब आपको ये मत सोचिए कि सिर्फ आपकी नीट एग्ज़ाम के लिए आपको सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम के लिए आपकी खर्च हो रहा है। एक ही डॉक्यूमेंट है जो कि आपको सिर्फ सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम नीट यूजी 2023-4 में के जरिए आप जाना चाह रहे हैं इंडिया में, तो वो होगा जो कि AIU है, AIU सर्टिफिकेट वही है। नहीं तो बाकी सारे में आपको बाद में भी लॉन्ग टर्म में काम लगेगा। तो थोड़ा सा 10,000 जितना पैसा आपकी सिर्फ सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम में खर्च होगा। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट ये हो गई, वो स्टूडेंट जिसका 300 मिनिमम आ रहा है वो स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए। और बहुत सारे ग्रुप में देख रहा हूँ कि आपका 450 आ रहा है, 500 आ रहा है, तो आप बोटनी एनाटॉमी पढ़ना शुरू कर दो, ये पढ़ना शुरू कर दो, वो पढ़ना शुरू कर दो। तो बिल्कुल अभी आप MBBS के बुक पर फोकस ना करें, आप नेपाल के CE कॉमन एंट्रेंस पर फोकस करें। और जैसे ये हो गई ये सारी बात, उसके बाद आते हैं कि वो अप्लाई हो गई। अब अप्लाई कब होगा और कैसे किया जाता है? तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म एम्बेसी के द्वारा ओपन किया जाता है और एम्बेसी की पोर्टल पर आता है। उसकी PDF ऑफलाइन होता है एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसको PDF को जो टाइप रिटन में आपको टाइपिंग जो होता है, टाइपिंग हैंडराइटिंग में आपको लिख कर टाइप कर सिग्नेचर वगैरह कर लेफ्ट राइट थंब जो भी इंप्रेशन है सारे लगाकर सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर आपको एम्बेसी में जाकर सबमिट करना होता है फिजिकली। तो ये सारा प्रोसेस शॉर्टकट में हो गई। उसके बाद इसमें वो कब आता है एप्लीकेशन फॉर्म? जैसे जैसे आपका नीट का रिजल्ट आने की होगा, मीन्स नीट का रिजल्ट आने की करार पर होगा या नीट का रिजल्ट आ जाएगा, तब एम्बेसी का एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है। तो हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है कि नीट का रिजल्ट आया नहीं है और एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया, इस तरह से कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीट का स्कोर कार्ड वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पहले भी आ गई तो आपको वो नीट का स्कोर कार्ड आपको ईमेल करना होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, एम्बेसी का जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको पता हो जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो टाइम होता है वो भी कहने का मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ होता है, तो इसमें भी आपको टेंशन नहीं है। अब आते हैं, स्टूडेंट कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन हम पहले से हमारे तो 300, 400, 500 या 450 जो भी नंबर बन रहा है, तो मुझे तो फिलअप करना ही है। तो मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखूँ? तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी रखूँ कहने का मतलब मैं क्या है, सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जिसकी बिना आपकी सारे प्रोसेस में और सारे जो डॉक्यूमेंट बनाना है वहाँ भी आपको स्टॉप लग सकता है। तो सबसे पहले पासपोर्ट। आप नीट के एग्ज़ाम दिए विदाउट पासपोर्ट भी दिए, सिटीजनशिप के बेसिस पर भी दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन अब एम्बेसी के जो फॉर्म है वहाँ पर आपको मतलब पासपोर्ट बनाना कंपलसरी हो जाता है। तो इसीलिए आप एक ही चीज़ अभी बनाओ, अगर बना सकते हो तो पासपोर्ट, बाकी चीज़ 1 डे में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक हो गई बर्थ सर्टिफिकेट तो होबे करेगा, बर्थ सर्टिफिकेट का इंग्लिश ट्रांसलेशन, सिटीजनशिप तो होबे करेगा, सिटीजनशिप का इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसके बाद आपका कहने मतलब कि जो 12 क्लास की मार्कशीट है उसकी परसेंटेज में कन्वर्सन, ये भी 1 दिन में हो जाएगा। उसके बाद आपका कहने मतलब AI सर्टिफिकेट 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है, 10 दिन लेकर चलो वो भी हो जाएगा, 1 महीने टाइम है फॉर्म फिलअप का। उसके बाद आपको कहने मतलब कि करैक्टर सर्टिफिकेट 12 क्लास की आपकी होबे करेगा। तो बस हो गई, यही सारा डॉक्यूमेंट है, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं है। और नीट के स्कोर कार्ड जो होता है ऑफिशियली आप कहने मतलब कि NTA की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड का लिंक आता है। तो टोटल में 7 डॉक्यूमेंट लगने वाला है। पहला पासपोर्ट, उसके बाद कहने मतलब कि बर्थ सर्टिफिकेट एंड इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके बाद आपका कहने मतलब सिटीजनशिप एंड इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके बाद आपको परसेंटेज कन्वर्सन 12 क्लास की चाहिए, अपने प्रिंसिपल हेड ऑफ से ले सकते हैं, स्कूल की कॉलेज की प्रिंसिपल सर से। उसके बाद आपको कहने मतलब कि करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए 12 क्लास की, उसके बाद आपको AI सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है।
अब आता है कि प्रोसेस फेयर होता है कि अनफेयर होता है। तो देखिए प्रोसेस मैंने जहाँ तक देखा है फेयर ही होता है। अगर चलो मानते हैं कि कुछ अनफेयर भी होता होगा, लेकिन 99% फेयर ही मैंने देखा है, इसमें कुछ वो नहीं है। तो आप मीन्स दूसरे रास्ता ढूंढने से अच्छा है कि आप फेयर पर बिलीव करो। अगर आप बिलीव करना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली ये अनफेयर वाले लोग चल जाएंगे और फेयर ही हो जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने देखा है जो फेयर ही है, मैंने इस फील्ड में 4 साल से काम कर रहा हूँ, तो 4 साल में मैंने यही देखा है कि फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट मज़े से जा सकते हो। अब आते हैं कि कहने का मतलब कि जो अगर हम सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के जरिए इंडिया में पढ़ने जाते हो तो कितना हमारे कैसे खर्च हो सकते हैं और कब तक ये जा सकते हैं। तो देखिए इसकी एक लंबी प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। पहले क्या होगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म, मानिए नीट का जून में आता है रिजल्ट, तो आपका जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद इंडिया में काउंसलिंग शुरू होता है। जैसे जैसे इंडिया में काउंसलिंग, जो सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग ख़त्म होता है, उस टाइम यहाँ पर आता है। तो आप ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर के करीब में अगर आपको कॉलेज भी मिलता है तो नवंबर दिसंबर की टाइम पर आपको पता चलेगा कि मुझे कॉलेज मिला है कि नहीं। जो एक टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सी पर फोकस करना आपकी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि तब तक नवंबर दिसंबर तक आपको कहने का मतलब कि सी एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और मैं जहाँ तक श्योर हूँ कि सी एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और इसीलिए आप नीट जो एम्बेसी है उस पर सिर्फ डिपेंडेंट होकर सी एग्ज़ाम छोड़ना सही बात नहीं है। अब आते हैं कि अगर आपको इंडिया में कॉलेज मिल जाता है तो इंडिया में क्या है कि देखिए सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जो कि आप एम्बेसी के थ्रू जाते हो। जो भी लिस्ट में होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं, और वो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंडिया में अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, कहने का मतलब कि आपको स्कॉलरशिप मिलना होता है। प्राइवेट में स्कॉलरशिप की कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट मिलना मीन्स आपको स्कॉलरशिप मिलना है। तो वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो अगर हॉस्टल फ़ी 2000, किसी में है ही नहीं, किसी में 200 है, किसी में 400 है, किसी में ट्यूशन फ़ी 2000, 4000, 5000 इस तरह से। तो आप मिनिमम ये बजट लेकर चल सकते हैं कि आपको अगर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के ज़रिए कोई भी कॉलेजेस मिलता है तो आपको मिनिमम कॉस्ट जो आएगा आपको वहाँ पर रहने खाने पढ़ाई लिखाई में 20,000 रुपया पर मंथ आएगा। और मैक्सिमम जो फ़ी आएगा वो कहने का मतलब कि 2 लाख रुपया पर ईयर आएगा। तो ये सारे मीन्स 20 to 2 लाख के बीच में आपको पैसा लगने वाला है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करना है। और कुछ प्रोसेस में आपको टोटल एम्बेसी की फॉर्म फिलअप करने में अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो 15,000 के करीब में आपको पैसा खर्च होने वाला है। AI सर्टिफिकेट बनाकर सारे अटेस्टेशन ये वो खर्च कर 15,000 के करीब होगा। अगर आप सोचोगे कि इतना एक्सपेंसिव है मैं क्यों एप्लीकेशन फॉर्म डालूँ, तो मैं कहूँगा कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डालते हो, आपकी थोड़ी सी कम नंबर है, तो एक वन ऑफ द ये आपकी बहुत ही कमचूसी वाला आदत हो जाएगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पर लाखों की फ़ी बचाने की कोशिश कर रहे हो और 10-15 हज़ार रुपये आप खर्च नहीं करते हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म MBBS में आप अफोर्ड करना नहीं सकते हो। क्योंकि आपको थोड़ा पैसा यहाँ पर एक्सपेंड करना पड़ेगा हर एक एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे CE आएगा, CE में ये सारे देना पड़ेगा, क्योंकि एक एब्रोड पढ़ने जा रहे हो आप। प्लस करने मतलब कि आप 10-5 हज़ार रुपये आप खर्च नहीं करोगे। थोड़ा हिम्मत लेकर आओ, और थोड़ा कम नंबर भी है तो आप अप्लाई करो, क्योंकि क्या होगा इससे आपका अनुभव भी आएगा। इस साल नहीं हुआ तो अगले साल भी कर सकते हो सकता है कि आपकी MBBS में नंबर कम बन रहा है तो आप BDS में भी अप्लाई कर सकते हो। BDS भी होता है, थोड़ा BDS में कम नंबर पर भी सिलेक्शन होता है। ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करना चाहिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आपकी डाउट और कोई भी कन्फ्यूजन और कोई भी चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं मीन्स कवर कर पाया होगा तो आप बताइएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे टॉपिक है उस पर मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ अभी भी, क्योंकि हर चीज़ एट अ सडन टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी टाइम आएगा और मुझे भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल कर मैं सारी चीज़ें आपको अपडेट करा रहा हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, आप सब बहुत ही इज्जत करते हो, बहुत ही प्यार करते हो। इसके हिसाब से मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी के लिए कुछ मेरे तरफ से कंट्रीब्यूशन हो। और थैंक यू सो मच। और मैं कहूँगा कि आप CE की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। जैसे पहले बोलते आया था कि आप नीट भी दो, उसी तरह से बोलूँगा आप CE की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय और सी यू सून। जय नेपाल। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।